बिल्ली की जासूसी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा गांव था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। शेर राजा था, हाथी मंत्री था और बंदर मजाक करने वाला। लेकिन इस गांव में एक ऐसी बिल्ली भी थी जो सबसे अलग थी, चालाक, होशियार और बेहद तेज दिमाग वाली। उसका नाम था चिंकी। अ, चिंकी को हर किसी की टोह में रहने का बड़ा शौक था। वह चुपचाप दूसरों की बातें सुनती, उनके राज पता करती और फिर मौका देखकर उन पर मजेदार चालें चलती। इसी कारण जंगल के जानवर उसे बिल्ली जासूस बुलाने लगे थे। एक दिन जंगल के राजा शेर के महल में हड़कंप मच गया। उसका कीमती सोने का हार, जो उसने बड़े गर्व से पहन रखा था, अचानक गायब हो गया था। महल में रहने वाले सभी जानवर परेशान हो गए। हाथी मंत्री ने घोषणा की, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। जंगल के जानवर आपस में खुसर पुसर करने लगे। कुछ को उल्लू पर शक था, कुछ को बंदर पर, मगर असली चोर कौन था यह कोई नहीं जानता था। चिंकी को यह रहस्य बहुत दिलचस्प लगा। उसने तुरंत अपने जासूसी कौशल का इस्तेमाल करने की ठानी। वह बिना किसी को बताए चोरी की तहकीकात करने निकल पड़ी। सबसे पहले वह बंदर टोनी के पास गई, जो महल का रखवाला था। उसने टोनी से पूछा, रात को तुमने कुछ अजीब देखा? टोनी सोचने लगा और बोला, हाँ, आधी रात को मुझे किसी के पंजों की हल्की आवाज सुनाई दी थी, मगर जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। चिंकी को समझ आ गया कि चोर कोई हल्के कदमों वाला जानवर था। वह महल के चारों ओर घूमी और एक जगह कुछ छोटे छोटे पंजों के निशान मिले। वह पंजे किसी बड़े जानवर के नहीं थे, बल्कि किसी छोटे जानवर के थे। उसने ध्यान से देखा और समझ गई कि ये नेवले के पैरों के निशान थे। अब उसे एक शक्रा होने लगा। जंगल में एक चालाक नेवला रहता था, जिसका नाम था झपाटा। वह हमेशा जंगल में शरारत करता रहता था और चीजें चुराने में माहिर था। अब चिंकी को यह साबित करना था कि चोर झपाटा ही है। वह चुपचाप झपाटा के घर के पास गई और झाड़ियों में छिप गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि झपाटा अपने घर से निकला और इधर उधर देखकर वापस चला गया। जरूर कुछ गड़बड़ है, चिंकी ने सोचा। जैसे ही झपाटा घर के अंदर गया, चिंकी धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंची और अंदर झांका। अंदर झपाटा अपने छोटे से बिस्तर के नीचे से कुछ निकाल रहा था। जैसे ही उसने वह चीज बाहर निकाली, चिंकी की आंखें चमक उठीं। वह सोने का हार था। अब इस चोरी का रहस्य पूरी तरह से सुलझ चुका था। लेकिन चिंकी जानती थी कि झपाटा को पकड़ना आसान नहीं होगा। वह बहुत तेज था और अगर वह भाग जाता तो हार दोबारा नहीं मिलता। चिंकी ने एक योजना बनाई। उसने चुपचाप जाकर बंदर टोनी और हाथी मंत्री को अपनी जासूसी के बारे में बताया। वे सब मिलकर झपाटा के घर के पास छिप गए। चिंकी ने जोर से आवाज लगाई, अरे झपाटा, बाहर आओ, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खाना लाया हूं। पाटा को खाने का बहुत शौक था। वह तुरंत बाहर आया और बोला, क्या लाए हो बताओ ना। जैसे ही वह बाहर आया, हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ लिया और बंदर ने उसकी गुफा में जाकर हार निकाल लिया। राजा शेर को जैसे ही यह पता चला कि चोरी झपाटा ने की थी, वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने झपाटा को जंगल से बाहर निकाल दिया और कहा, जो चोरी करेगा उसे जंगल में रहने का हक नहीं। बिल्ली चिंकी को उसके शानदार जासूसी दिमाग के लिए इनाम में जंगल की मुख्य जासूस बना दिया गया। अब जंगल में कोई भी रहस्य होता तो सब कहते, बिल्ली जासूस आ रही है।